गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे प्रकरण को और इस पूरे मामले को जब आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा तो किस तरीके से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, न्याय की उम्मीदें कितनी और ज्यादा पुख्ता होती हुई नजर आएंगी। हमारे साथ संजय सिंह सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं, एसके भारद्वाज पूर्व डीजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जेडीयू प्रवक्ता संजय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी भी। सबसे पहले मेरा सवाल संजय सिंह सीनियर एडवोकेट आपसे ही है, क्योंकि ये पूरी जो कह लें कि पेचीदगी है वो लीगैलिटी में ही आकर फंस जाती है। और क्या हम ये माने कि इसी का फायदा भी उठाया जा रहा है? चीजों को इतना ज्यादा उलझा दिया गया है कि समझ नहीं आ रहा कि जांच कहां से शुरू होकर कहां खत्म होने वाली है। की कोशिश जो है वो महाराष्ट्र सरकार की है और हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने कोई न्याय संगत, कोई तर्क संगत कोई बात ऐसी नहीं रखी कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। अब रह गई बात कि हमारे पास विकल्प क्या है। बोनाफाइड जो महाराष्ट्र पुलिस की है, मुंबई पुलिस की है, वो क्वेश्चन मार्क है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बहुत सारे जो सर्कमस्टांसेस है वो सीधे इंडिकेट करता है कि उनका एक्शन जो है वो बोनाफाइड नहीं है। बिहार पुलिस को आप इन्वेस्टिगेट करने नहीं देना चाहते हैं, आप जुरिस्डिक्शन का मामला उठाते हैं, तो क्या हम लोग ये अब समझ लें कि जो सुशांत सिंह के पिताजी ने जो एफआईआर किया है वो इन्वेस्टिगेट अब नहीं होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अब एक ये बहुत बड़ा प्रश्न ये उठेगा कि आखिर फिर अगर ये सिचुएशन है और ये संकट है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? तो उसमें तो सबसे जो उत्कृष्ट जो रास्ता है वो ये है कि साहब सीबीआई को आप दे दें और सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने दें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ये तो कह नहीं सकता। 2 महीने का वक्त बीत गया, हम शायद अमूमन उंगलियों पर गिन सकते हैं कि 1-2 ही ऐसे केसेस होंगे जिन्हें अगर हम रिकॉल भी करना चाहें तो कर पाएंगे, कि जिन्हें ये समझने में इतना वक्त लग जाए कि आखिर इसकी जांच कौन सी एजेंसी करेगी, कौन सक्षम है या नहीं है, और ये भी परिवार को साबित करना पड़ जाए कि आखिर हमें आप पर उम्मीद क्यों नहीं है, आप पर भरोसा क्यों नहीं है। एसके भारद्वाज सर, चलिए हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जो जुड़े हुए हैं उनमें संजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। संजय जी, आज के दिन को अगर हम देखें तो बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा दिन है, सिर्फ इस मायने में नहीं कि यहां पर एक पिता को न्याय की तरफ उम्मीद और मजबूत और प्रगाढ़ हो जाएगी, इसलिए भी कि बिहार सरकार ये दिखा पाएगी, ये बता पाएगी कि सचमुच मुंबई पुलिस, मुंबई सरकार जो है वो वहां पर कोऑपरेटिव नहीं थी, उसका रवैया सही नहीं था। देखिए विभाजी, 2 महीना से ज्यादा हो चुका है सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड का मामला है। बिहार का ही मामला नहीं है, पूरे देश का मामला है और पूरा देश आज देख रहा है कि इंसाफ के मंदिर में आज इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार के 12 करोड़ जनता और देश के 130 करोड़ जनता का ये मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास गुहार लगाया तो उन्होंने सीबीआई जांच का अनुशंसा कर दिया केंद्र को और केंद्र सरकार ने सहमति जता दिया। सवाल है आज सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला है। निश्चित तौर पर बिहार का लाल ही नहीं था, देश का लाल था, एक बहुत बड़ा कलाकार था। उसको किस तरह ये सुसाइड का मामला दिखा दिया जहां कि हमको लगता है कि मर्डर का मामला है। जिस तरह मुंबई पुलिस का आचरण रहा है विभाजी, आपने देखा होगा 2 महीना से ऊपर हो गया जब हमारा पुलिस, पटना पुलिस जब मुंबई पहुंचता है किस तरह का व्यवहार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी किया। इंटर स्टेट पुलिस कहीं जाता है जिस स्टेट में, वहां की पुलिस मदद करता है। ये तो पूरे संघीय ढांचा पर हमला हुआ है। हमारे पुलिस को जांच नहीं देने गया, हम लोग जाएं तो जाए कहां? मुंबई में महाराष्ट्र सरकार टस से मस नहीं हुआ। आज देश का जनता, यहां तक कि विदेश में ही पूरा मामला इसको न्याय का मांग दोहरा रहा है। हम लोग जाए कहां? आज देश की जनता, बिहार का जनता आज
इंसाफ के मंदिर में इंसाफ के लिए खड़ा। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। बिल्कुल, इसे लोग अब कहीं ना कहीं इस बात के साथ जिक्र करते हुए भी नजर आएंगे कि देखिए क्या स्थितियां इस मामले में हुई थी, कोर्ट की तरफ से किस तरीके से इसमें रास्ता निकाला गया। एसके भारद्वाज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक गलत परिपाटी की शुरुआत हो गई। अगर हम सुशांत केस को लेकर देखें तो उस मसले में भी कि आत्महत्या थी या हत्या हुई, ये चीजें भी साफ होंगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले से ये भी साफ होगा कि जो कुछ मुंबई पुलिस ने किया, जो कुछ महाराष्ट्र सरकार ने किया, वो भी न्यायोचित नहीं था, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं था और इस तरह की परिपाटी की शुरुआत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, इस मामले में 5 स्टेक होल्डर्स हैं। रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली, बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस। अब रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि सिर्फ जुरिस्डिक्शन के मामले पर उनको ऐतराज है, यानी कि ये केस बिहार में दर्ज ही नहीं होना चाहिए था क्योंकि इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र सरकार कहती है कि नहीं, हमको इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को नहीं देना है। तो दोनों एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। ये अगर ये मामला सिर्फ ये यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेता है कि बिहार पुलिस ने गलत किया है, उस परिस्थिति में क्या होगा कि अब पूरे का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है, जो जांच है, वो महाराष्ट्र के पास जाएगा और महाराष्ट्र सरकार मना करेगी, मतलब इस केस को कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट नहीं करे, इसको मना करेगी, सीबीआई उसका विरोध कर रही है। अब ऑलरेडी सीबीआई टेक ओवर कर चुकी है। एक सबसे बड़ा मसला जुरिस्डिक्शन का आता है। जैसे महिलाओं के केस में यह है कि अगर किसी महिला के ऊपर उसके ससुराल वालों ने अत्याचार किया है तो वो कहीं भी मामला दर्ज कर सकती है। हो सकता है इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाए कि जो भी 70 साल या उससे ऊपर के लोग हैं वो अगर वहाँ जहाँ पर केस जुरिस्डिक्शन होती है वहाँ नहीं जा सके तो कहीं पर भी एफआईआर करें, उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। हो सकता है इस तरह का एक लैंडमार्क फैसला इस मामले में आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और सीबीआई ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है, इसलिए और सीबीआई ही एक ऐसी एजेंसी है जो कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर सकती है। वैसे भी इस मामले में जितनी धूल इधर से उधर उड़ चुकी है और जितनी बातें आ रही हैं, गवाहों को धमकी देना, उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी नहीं होना, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे इसमें दृष्टांत आ चुके हैं जो कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के ऊपर एक शक की सुई पैदा होती है। इसलिए निष्पक्ष एजेंसी ही है जो ऑलरेडी टेक ओवर कर चुकी है इस मामले की जांच। सीबीआई ये निष्पक्षता ही सामने आए, ये इस पूरे प्रकरण के पीछे लोगों की संलिप्तता है तो वो नाम सामने आ जाए, वो चेहरे सामने आ जाए, परिवार को न्याय मिल जाए। यही तो करोड़ों जनता और फैंस भी चाहते हैं परिवार वालों के साथ। हमारे साथ पायल रोहतगी जुड़ चुकी है मुंबई से सीधे। पायल, चूंकि आप इस पूरे मसले पर बहुत प्रखर रही हैं, बहुत मुखर रही हैं, आप भी बहुत पैनी निगाह रख रही है कि क्या कुछ हो रहा है। आपके लिए भी आज का दिन जब सुप्रीम फैसला आने वाला है, आप इसे कैसे देख रही हैं? पायल, तो लगता है पायल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि पायल लगातार ये कहती रही कि देखिए बात मुंबई पुलिस की नहीं है, बात महाराष्ट्र सरकार की नहीं है, बात सिर्फ फैंस की नहीं है, बात है न्याय की, बात है जो अब तक लूपहोल्स नजर आ रहे हैं, आखिर क्या हिडन करने की कोशिश की जा रही है। क्या सीबीआई जांच अगर करके परिवार को संतुष्ट कर देती है जिन्होंने अपने बेटे को खोया है तो इसमें ऐतराज किसी को क्या हो सकता है। ये वो तमाम सवालों के लिए आज का ये फैसला बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। एक लकीर, एक नजीर जो है वो पेश की जाने वाली है और इसीलिए लगातार परिवार और फैंस के साथ करोड़ों देशवासी जो हैं वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। और सिर्फ भारत की ही बात नहीं है, फैंस जो हैं उनके, सुशांत सिंह राजपूत के, वो दूसरे देशों में भी रहते हैं और उनकी तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि न्याय मिलना चाहिए एक ऐसे कलाकार को जो अपने टैलेंट के बूते यहां पर अपनी पहचान बनाता है और आखिर किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना उसके साथ पेश आती है वो जानना, वो सबके
सबके सामने आना बेहद जरूरी हो जाता है। हमारे साथ लगातार गेस्ट पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं और पायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पायल, आपका बहुत स्वागत न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। मेरा सवाल आपसे यही कि आप आज के दिन को, आज के इस फैसले को कैसे देखती हुई नजर आएंगी? आपके लिए आज का दिन कितना खास है, सिर्फ सुशांत के परिप्रेक्ष्य से नहीं बल्कि इस पूरे मसले के दृष्टिकोण से? आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल पायल, आवाज आ रही है मुझे। ओके, तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज का दिन काफी अच्छा दिन होगा, ऑस्पिशियस दिन होगा, क्योंकि आज मेरी माताजी का जन्मदिन भी है और आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलेंगे उनको अपनी जबान बंद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फैसला हमारे पक्ष में आया, जो सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहते हैं, तो आई थिंक उनको ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करना पड़ेगा। एंड आई रियली होप दैट द फैसला इज इन द हक ऑफ द परिवार, बिकॉज परिवार से सर्वोच्च और कोई नहीं है। और अगर परिवार अपने बेटे और भाई के लिए न्याय चाहता है तो पूरे विश्व को उनके साथ खड़े रहना चाहिए और भारत का संविधान भी उनके साथ खड़ा रहेगा। बिल्कुल, लेकिन पायल, इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं रिया को लेकर के जिस तरीके से मुंबई पुलिस या मुंबई सरकार की तरफ से स्टैंड्स लिए गए, वो खुद ही सवाल खड़े कर रहा था कि क्या सिर्फ न्याय के लिए रिया ही नजर टिकाए बैठी हैं या उनको ही न्याय मिलना चाहिए? उस परिवार को, उन तमाम करोड़ों फैंस को नहीं मिलना चाहिए जो ये मानते हैं कि सुशांत ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते हैं? जी हाँ, तो इसलिए तो न्याय जानना बहुत जरूरी है इस केस के अंदर, क्योंकि सुशांत ऐसा फैसला नहीं ले सकता था। ये उसका परिवार भी कहता है, ये उसके फैंस भी कहते हैं। कुछ हुआ ये 6-8 महीनों में जब रिया उनकी जिंदगी में आई। अब रिया जिस तरह से परिवार को अटैक कर रही है वो उसका बैकग्राउंड दिखाता है, क्योंकि अभी तक वो डिप्लोमेटिक बनने की कोशिश कर रही थी, मगर अभी वो परिवार को अटैक कर रही है। और हम सबको पता है कि एक बॉलीवुड लॉबी है जो सुशांत सिंह राजपूत को सुशांत सिंह राजपूत का सच ना बाहर आए उसके लिए रिया को प्रोटेक्ट कर रही है। और रिया जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस का समर्थन दे रही है ब्लाइंडली, पहले उसको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए थी, अब कह रही है कि जुरिस्डिक्शन ट्रांसफर करिए। तो जो भी ये ड्रामा हो रहा है ये पब्लिक डोमेन पे हो रहा है और यहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली सब खुद बैठ के देख रहे हैं कि कौन सच है कौन झूठ है। बस हमें हमारी मुहिम चालू रखनी है जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलता। बिल्कुल पायल, आपको इस बात से, इस पूरे घटनाक्रम से इस बात को लेकर दुख होता है क्या कि देखिए मुंबई की पहचान मुंबई पुलिस तो सिर्फ नहीं है, मुंबई सरकार तो नहीं है, मुंबई की पहचान तो उसके कलाकार भी हैं। एक वो इंसान जो वहां पर पहुंचकर मेहनत करता है, मेहनत से कमाई करता है, उसकी जान, उसकी हिफाजत और उसको न्याय मिलना भी वो मुंबई की पहचान है, जिस पर बट्टा लगा रही है मुंबई पुलिस। देखिए, मुंबई पुलिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ योगदान दिया है भारत के लिए। तो मैं मुंबई पुलिस एज ए ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ नहीं हूं, मगर कुछ सदस्य जो मुंबई पुलिस के अंदर काम कर रहे हैं शायद वो नहीं चाहते कि ये सच बाहर आए। परम सिंह धैया जी वही पुलिस पर्सन है जो मालेगांव ब्लास्ट केस से एसोसिएटेड थे, जिन्होंने साध्वी प्रज्ञा और कर्नल प्रसाद को अरेस्ट किया था। उनके जो बॉस थे हसन जो थे, उनके व्यूज परम सिंह धैया के लिए कुछ और ही थे। तो मैं वो पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहती, मगर कहीं ना कहीं जिस तरह से परिवार के व्हाट्सएप मैसेजेस को इग्नोर किया गया फरवरी के अंदर और परिवार को साइडलाइन किया गया 50 दिन 60 दिन तक इन द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस बाय द मुंबई पुलिस, कहीं ना कोई मुंबई पुलिस के ऊपर दबाव कर रहा है एंड दैट इज रॉन्ग। और अब ये लोग जो कह रहे हैं कि जो सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं क्योंकि बिहार के अंदर पॉलिटिक्स हो रही है, तो रिया क्या कर रही है? रिया भी तो अपने लेटर में यही लिख रही है कि भैया मैं महाराष्ट्रन हाउसवाइफ हूं। आप महाराष्ट्रन, बिहार ये सब क्यों बीच में ला रहे हैं? आप सिर्फ एक केस को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि सुशांत भारत का लड़का था जिसकी मौत हुई है और जिसकी मौत ने बहुत सारे लोगों को अफेक्ट किया है एंड पीपल आर नॉट बिलीविंग इट इज अ सुसाइड। सो यहाँ पर ये लोग बिहार, महाराष्ट्र ये सब ड्रामा कर रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टीज कर रही है, कुछ बाकी लोग कर रहे हैं। मगर अगर जो कह रहे हैं कि यहाँ पे बिहार पॉलिटिक्स हो रही है, तो मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ, भारत एक लोकतंत्र है। भारत के अंदर हर एक 5 साल के बाद 3 साल के बाद जब भी इलेक्शंस होती है, इलेक्शंस होते रहते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि उन इलेक्शंस के बीच में अगर किसी की मौत हो जाए और वो मौत के ऊपर हमें शक हो और हम उसके लिए न्याय की मांग करें तो सब लोग पॉलिटिकल एंगल देख रहे हैं, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पर सब लोग अपना फायदा देख रहे हैं, मगर हमें न्याय चाहिए और आई रियली होप दैट द फैसला इज इन आवर फेवर।
बिल्कुल For a पायल, proper क्योंकि सीबीआई की जब मांग होती है तो परिवार हो या पीड़ित पक्ष हो, वो सिर्फ ये सोचकर मांग करता है कि ये एक निष्पक्ष एजेंसी है, एक सेंट्रल एजेंसी है जिसका दायरा बहुत बड़ा है, बारीकी से चीजों की जांच होती है, कोई लूपहोल्स नजर नहीं आएंगे और इससे जो निकलकर सामने आएगा उससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिर इसमें ऐतराज किसी को क्या हो सकता है? तो वही ना, इसलिए तो हम लोग सब सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पेक्यूलेशंस है सोशल मीडिया पे। मैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि देयर वाज अ पार्टी, वो पार्टी के अंदर दिशा सेलियन थी, दिशा सेलियन के फादर पेरेंट्स कह रहे हैं कि ऐसी कोई पार्टी नहीं थी जहां पे जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो लोग थे। तो बहुत सारी स्पेक्यूलेटिव थियोरीज है, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस है। लोगों ने ऑब्वियसली सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को भी खोला है जो हमें ऐसे नहीं मिलते, क्योंकि पैंडेमिक का समय है। पीपल आर एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग दिस केस, सो वी नीड एन अनबायस्ड एजेंसी जो इस केस को इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी 174 को बहुत दिनों तक लटकाया है और बहुत, ये आई थिंक द लॉन्गेस्ट सीआरपीसी 174 था, क्योंकि आप 4-5 दिन के अंदर ये फाइल कर देते हो कि ये सुसाइड है या इसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। आपने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए जो कस्टडियल इंट्रोगेशन होती है उसके लिए एफआईआर तो दर्ज करी ही नहीं। तो मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं किसी को बचा रही है। अब क्यों बचा रही है मुझे नहीं पता। पोस्टमार्टम के ऊपर डेथ का टाइम नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा मुझे नहीं पता। मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं तो लॉयर भी नहीं हूं, मैं तो सिर्फ समझने का प्रयास कर रही हूं कि ये सब क्यों हो रहा है सुशांत के परिवार के साथ और सुशांत के साथ क्या हुआ। सो आई रियली थिंक वी नीड एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल पायल, अब तक इस पूरे घटनाक्रम में, सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे मसले में हमने देखा कि जब इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की बात कही जाती है, जब इसे लेकर इतने सारे एंगल्स निकल जाते हैं कि चीजें समझना मुश्किल हो जा रही हैं कि आखिर जांच कहां, किन किन जगहों पर कैसे होगी, तो वहां पर परिवार के ऊपर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी जिस तरीके से सामने नजर आई वो भी बहुत ज्यादा दुखद नजर आती हैं। जी हाँ, बहुत ज्यादा दुखद है। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट अंकिता लोखंडे, जो सुशांत सिंह की काफी लंबी पार्टनर रही थी, गर्लफ्रेंड थी, वो लोग शादी करने वाले थे, परिवार के साथ खड़ी है और परिवार उनके साथ खड़ा है। इन्वेस्टिगेशन में उनके ऊपर भी कोई इल्जाम आए और उन्होंने निर्भयता से पूरे फैक्ट्स रखे सोशल मीडिया पे, जो दिखाता है कि वो एक सच्ची तरीके से सुशांत और सुशांत की फैमिली के लिए न्याय के लिए लड़ रही है। सो आई बिलीव जो भी रिया कर रही है, जिस तरह के स्टेटमेंट्स रिलीज कर रही है कि मुझे सिस्टर ने मोलेस्ट किया, ऐसी रिया जैसी औरतों से भारत के पुरुषों को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे औरतें ही आगे जाके फेक मोलेस्टेशन, फेक रेप, डाउरी का गलत इल्जाम लगाकर हस्बैंड को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर सकती है। या कुछ लोग तो ऑब्वियसली षड्यंत्र भी रच सकते हैं फॉर किलिंग देयर पार्टनर फॉर मनी, वी डोंट नो, बट वी नीड टू बी केयरफुल फ्रॉम दीज विमेन, बिकॉज ये विमेन सूडो फेमिनिस्ट होती हैं, जिनको बहुत सारी बॉलीवुड की फेमिनिस्ट भी जो सूडो फेमिनिस्ट है सपोर्ट करती हैं। तो अब जो लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल रिया चक्रवर्ती का जो हो रहा है उसे सुप्रीम कोर्ट को स्टॉप करना चाहिए, वो लोगों को अपना मुंह बंद रखना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्योंकि ये लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्वेश्चन करते हैं। जब राम जन्मभूमि का फैसला आता है या साध्वी प्रज्ञा रिलेटेड कोई फैसला आता है, तो इन लोगों को अभी अपना मुंह बंद रखना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सीबीआई के हक में आया। बिल्कुल, यानी कि आज के अगर फैसले को देखें तो एक मैसिव मैसेज जाएगा उन तमाम लोगों के लिए जो कि कहीं ना कहीं जिसे कई तरह के शब्दों से नवाजा जाता है, गोल्ड डिगर कह लीजिए, या तमाम ऐसे लोग जो ये समझते रहे हैं कि शायद रसूख की वजह से चीजों को हैम्पर किया जा सकता है, उसे हाइड किया जा सकता है, उन सभी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला होगा। जी हाँ, सुप्रीम फैसला होगा, क्योंकि देखिए हमारा देश है जिस देश के अंदर लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग कह सकते हैं कि इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, मगर उनके साथ कुछ नहीं होता, क्योंकि भारत के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ये दूसरी बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच मोतीलाल नेहरू पे लागू नहीं होती इन राजस्थान स्टेट, बट वैसे हमारे देश के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे थे उन लोगों को अभी अपनी चुप्पी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि यही सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हमारा देश के फैसले होते, क्योंकि हमारे देश के अंदर संविधान सबसे ऊपर है। सो आई रियली होप रिया चक्रवर्ती ये जो ड्रामा कर रही है, क्योंकि उसने सुशांत की बहन के ऊपर जो मोलेस्टेशन का आरोप लगाया वो बहुत ज्यादा चीप है, बिलो द बेल्ट है, क्योंकि वो कह रही है कि अप्रैल 2019 में वो सुशांत के साथ लिव इन थी। तो मुझे समझ नहीं पड़ता कि जिस कमरे में वो और सुशांत थे उस कमरे में अगर सुशांत की बहन घुसती है तो सुशांत क्यों नहीं उठ जाता नींद से। तो ये जो ड्रामा उसने बोला है, ये ड्रामा वो उसका झूठ एक्सपोज करता है, क्योंकि अगर वो सुशांत के साथ रह रही थी रूम के अंदर और सिस्टर आती है तो सुशांत भी तो रूम में
था तो सुशांत क्यों नहीं उठा? तो बिल्कुल। ये लॉजिकली उसके पास कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये सब झूठ है जो वो बना रही है सिंपैथी लेने के लिए। बिल्कुल पायल, अब तक जिस तरीके से परिवार को ये साबित करना पड़ रहा है कि उसका अपने बेटे के साथ, उसका अपने भाई के साथ, भाई का अपनी बहन के साथ या पिता के साथ संबंध कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग या प्रगाढ़ है, ये स्थिति अगर किसी केस में परिवार के सामने आ जाए तो उसकी स्थिति, मन स्थिति को समझना बहुत मुश्किल नहीं दिखता है, क्योंकि अब तो परिवार ये बार बार ट्वीट के जरिए, वीडियोस के जरिए ये साबित कर रहा है कि देखिए भाई, जो रिया कह रही है वैसी स्थिति नहीं थी। तो अच्छी बात है ना, क्योंकि जब परिवार शांत था इतने दिनों के लिए, तब ये लिबरल्स और फेमिनिस्ट कह रहे थे कि परिवार को साइलेंस में ग्रीव करने दो। अब परिवार नहीं साइलेंस में ग्रीव कर रहा है, वो ग्रीव कर रहा है, साथ साथ में वो न्याय भी चाहता है। तब ये फेमिनिस्ट और लिबरल लोग कहां है? क्यों नहीं परिवार के साथ खड़े? इसके बावजूद कि परिवार न्याय चाहता है, परिवार को क्लोजर चाहिए ओवर द डेथ ऑफ देयर सन एंड देयर ब्रदर, दे आर ट्राइंग टू डू दिस ड्रामा विद रिया चक्रवर्ती एंगल, एनडब्ल्यूसी को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, गाली किसी को नहीं देनी चाहिए, मैं अप्रूव नहीं करती हूं किसी को भी गाली देने का, मगर आप परिवार के साथ अभी क्यों नहीं खड़े? कोई परिवार के लिए कोई एक शब्द क्यों नहीं बोलता कि परिवार भी एक ग्रीफ से गो थ्रू कर रहा है, उसके बावजूद वो अपना जंग लड़ रहे हैं? बिकॉज एवरीबडी हैज टू आंसर देयर ओन कॉन्शियंस। वहां पे बहनों का भी कॉन्शियंस है, फादर का भी कॉन्शियंस है। एक फादर ने जवान बेटे को क्या कहते हैं, कंधा दिया है, सो ही हैज हिज ओन कॉन्शियंस टू लिव विद टिल द टाइम ही लिव्स ऑन दिस अर्थ। So we have to understand and support the right here, not get into the politics of these so-called liberals and feminists. बिल्कुल, यानी कि आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, वो जिसके भी पक्ष में जाए, जिस भी तरफ जाए, उसकी स्वीकार्यता हर तबके की तरफ से, हर किसी की तरफ से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिनेत्री पायल रोहतगी, जिन्होंने ये साफ कहा कि देखिए, इसे किसी पॉलिटिकली एंगल से देखने की जरूरत नहीं है, इसे इस एंगल से देखिए कि एक पिता को न्याय पर अगर उम्मीद है, उसे ये उम्मीद है कि अगर ये एजेंसी जांच करती है तो वो जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला आता है उसकी स्वीकार्यता हर किसी को होनी चाहिए, उस पर यकीन सबको होना चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है वो, और हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से तमाम सबूतों की जांच पड़ताल, और उसके साथ आज ये फैसला 11 बजे आने वाला है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सिर्फ देश में नहीं, विदेशों से लोग इस पर नजर रखे हुए हैं कि आखिर क्या फैसला सुशांत सिंह राजपूत मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 बजे आने वाला है, जिसकी हर अपडेट सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार आप तक पहुंचाता नजर आएगा। तो सुशांत को लेकर के लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। फौरन एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और जानेंगे कि आज के इस फैसले के साथ किस तरफ ये जांच